देखिए, जब आप राजनीति ही आपकी ध्रुवीकरण पे है, एक सेकुलर देश में आप राजनीति करते हैं अपनी एक छटा बाँट के, लोगों को विभाजित करके और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि हम आपको आमंत्रण देंगे, तो भैया सॉरी। पूजा पाठ आस्था का चीज़ है, कोई अजान देता है तो वो आस्था का चीज़ है, इसको आप राजनीति से ना जोड़ें। और सॉरी वैसे राजनीतिज्ञों को जो देश के युवाओं के भविष्य पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, देश के शिक्षा पर व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहे हैं और आदमियों को माइंड सेटअप को इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनको नमाज पे बात करनी है, उनको पूजा पाठ पे बात करनी है, तो वो मंदिर के पुजारी बन जाए ना, मस्जिद के मौलाना बन जाए। वो क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक मित्र हैं, हर एक जाति का सम्मान करते हैं, अनेकों भाषाओं का देश है ये, और सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। ये जहर से काम नहीं चलेगा और एक दिन इसके लिए भाजपा को पछताना पड़ेगा। ये जो नीति अंग्रेजों की नीति ला दी है इन्होंने, फूट डालो राज करो, ये नीति नहीं ज़्यादा दिन चलने वाली है बिहार में और प्रदेश में और देश में। चाचा पलटते रहते हैं, चाचा जी का बात बहुत निराला है, वो कुर्सी से प्यार करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24, मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार में इन दिनों इफ्तार पार्टी कार्यक्रम चल रही है और इफ्तार पार्टी के बहाने तमाम राजनीति उठापटक चल रही है। बीते दिनों आपने देखा किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने इफ्तार पार्टी कार्यक्रम रखा, कांग्रेस ने भी इफ्तार पार्टी कार्यक्रम रखा, जिसमें खास तस्वीर जो हमें दिखी वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, चिराग पासवान, ये तमाम लोग मौजूद थे। इस तमाम गतिविधि पर एक नई राजनीति जो है उसकी सुगबुगाहट कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बैठ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है इफ्तार पार्टी के बहाने। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के बिहार कांग्रेस के मीडिया प्रभारी के वाइस प्रेसिडेंट हैं पुष्कर जी हैं। क्या कहेंगे पुष्कर जी, जिस तरीके से जो चीज़ें हो रही हैं कांग्रेस में, कल मुकेश सहनी आए, चिराग पासवान आए, क्या नई राजनीति की सुगबुगाहट हो रही है क्या? सबसे पहले तो मैं आपके तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और रही बात, आपने एक बात पूछी कि क्या सुगबुगाहट हो रही है, ये आपसी प्रेमचारे का, भाईचारे का एक पर्व है और इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये हमारा आपसी भाईचारा है जो एक दूसरे को इफ्तार में आमंत्रण देते हैं और आने के लिए हमने न्योता दिया और हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी, चिराग जी, मुकेश सहनी जी और जदयू से भी लोग आए थे, सरवन जी आए थे, तो सारी पार्टी के सारे दल के नेता हमारे यहाँ आए और हम उनका आभार भी प्रकट करते हैं कि इस भाईचारे को। बीजेपी के लोगों के आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया? देखिए, जब आप राजनीति ही आपकी ध्रुवीकरण पे है, एक सेकुलर देश में आप राजनीति करते हैं अपनी एक छटा बाँट के, लोगों को विभाजित करके और उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि हम आपको आमंत्रण देंगे, तो भैया सॉरी। और सॉरी इसलिए क्योंकि आपकी जो सिद्धांत और विचार है, सावरकर जी वही सावरकर हैं जो वीर सावरकर कहलाते हैं आज भाजपाइयों के नज़र में। 60 रुपये लेते थे, माफ़ीनामा दिया था अंग्रेजों को। आज 75वां वर्ष मन रहा है हमारी आज़ादी का। इस गौरव वर्ष में भी बीजेपी आज राजनीति कर रही है जाति से, धर्म से, और आप कह रहे हैं हम उनको न्योता क्यों नहीं दिया। हमने तो अपना ये फ़र्ज़ निभाया है, वो आए चाहे नहीं आए वो उनकी जिम्मेवारी, लेकिन हमने उनको न्योता दिया, लेकिन वो नहीं आए तो भी बढ़िया, आए तो भी बढ़िया। ये आपसी प्यार और भाईचारे का है। जो नफरत की राजनीति करते हैं वो क्यों आए? अच्छा, एक सवाल ये है मेरा कि बीजेपी के नेताओं को हमने देखा आरजेडी के इफ्तार पार्टी में गए थे, शहनवाज हुसैन जी, उसके बाद जदयू में गए थे, जीतन राम मांझी के आवाज़ पे भी गए थे। कांग्रेस से क्या दिक्कत है बीजेपी? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये उभरती है कि वो उनसे जुड़ना और पसंद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी को चिर प्रतिद्वंदी समझते हैं, ठीक है, और हम हैं भी। अगर उनको आज आँख से आँख उनके झूठी बातों को, झूठे वादों को अगर आँख से आँख मिला के कोई पूरे देश में अगर उम्मीद करके और उम्मीदों के साथ खड़ा है, तो एक है हमारे जननायक आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे बिहार प्रदेश के तमाम नेता, हमारे अध्यक्ष मदन मोहन झा जी और तमाम छोटे मोटे बड़े सारे नेता हमारे आज भी अगर कदम और कंधा मिला के आज उनकी नीतियों के खिलाफ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। उनके दूर जो राजनीति कर रहे हैं, ध्रुवीकरण कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े हैं।
इसके कारण उन लोगों का अपना स्टेटमेंट है, अपनी पहल है। आना भी भाई साहब को अच्छा नहीं लगा, तो अब हम इसमें तो कुछ अपनी टाक टिप्पणी अच्छा, एक सवाल ये है पुष्कर जी कि देश में भी जो चीज़ें चल रही हैं, लाउड स्पीकर को लेकर के विवाद छिड़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? मित्र, आप एक बात सोचिएगा, बहुत ही वाजिब बात है कि इंडिया में बेरोजगारी दर, ठीक है, चरम सीमा पे है, पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, ठीक है। आज हमारे यहाँ महंगाई की मार है। आज 20% का इजाफा ट्रक एसोसिएशन ने किया है। क्यों? क्योंकि टोल टैक्स और डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ठीक है। दूसरी बात ये भी देखिएगा, शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। एक अभी बिहार में आपने कल ही न्यूज़ पढ़ा होगा कि बच्चे नदी के बहते नालों का पानी पी रहे थे। ये बिहार शिक्षा की बात कर रहा हूँ, बिहार के सरकारी स्कूलों के बच्चे पी रहे थे। कल के आज के डेट में भागलपुर का पुल बनते बनते ध्वस्त हो गया है, ठीक है। इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये जातिगत लाउड स्पीकर, अनजान, मैं भी ब्राह्मण फैमिली का बच्चा हूँ, ठीक है। मैं भी हर सप्ताह में पिछले 8, 9, 10 सालों से मैं हर मंगल को मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, फास्ट रखता हूँ। अब ये मैं पब्लिक को रोड पे जाके ये थोड़ी कहूँगा कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ भाई। मैं ये लिख के थोड़ी चलूँगा शिलापट पे अपने कि मैं भक्त हूँ और हनुमान का भक्त हूँ। ये दिखाने की चीज़ नहीं होती है। पूजा पाठ आस्था का चीज़ है। कोई अजान देता है तो वो आस्था का चीज़ है, इसको आप राजनीति से ना जोड़े। और सॉरी, वैसे राजनीतिज्ञों को जो देश के युवाओं के भविष्य पे नहीं चर्चा कर रहे हैं, देश के शिक्षा पर, व्यवस्था पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, और आदमियों को माइंड सेटअप को इधर से उधर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आज के युवा शिक्षा पर ना बात करें, महंगाई पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, स्वास्थ्य पे बात ना करें। और हमारे राजनीतिज्ञ जो अभी सत्तासीन हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कुर्सी किस लिए मिली है। अगर उनको नमाज पे बात करनी है, उनको पूजा पाठ पे बात करनी है, तो वो मंदिर के पुजारी बन जाए ना, मस्जिद के मौलाना बन जाए। वो क्यों प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा था कि अगर देश में हम नहीं कुछ हुआ तो हम झोला उठा के, तो झोला उठा के जाओ ना भाई। अब कितनी देश की दुर्दशा करो, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अब क्या क्या बचा हुआ है? कुछ बचा हुआ है जो हमने 70 साल में खरीदा, बनाया मेहनत से। आप भारत के इतिहास को अच्छी तरह जानते होंगे मित्र, और उस इतिहास में हमें जब आज़ादी मिली तो क्या परिस्थिति थी, और उस परिस्थिति से हम ऊपर उठने की कोशिश किए। आज हमारी परिस्थिति क्या है? आज जिस हम संसाधनों को राष्ट्रीयकृत किए, बनाने की कोशिश किए, आज उसको हमने बनाया, आप बेच रहे हो। तो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो आप बेच कहां से रहे हो? सबसे बड़ी बात है ये कि ध्रुवीकरण करनी चाह रही है भाजपा। भाजपा की इस मानसिकता को एक जहर घोलना चाह रही है भारतीयत्व में। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एक मित्र हैं, हर एक जाति का सम्मान करते हैं, अनेकों भाषाओं का देश है ये, और सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। ये जहर से काम नहीं चलेगा, और एक दिन इसके लिए भाजपा को पछताना पड़ेगा। ये जो नीति, अंग्रेजों की नीति ला दी है इन्होंने, फूट डालो राज करो, ये नीति नहीं ज़्यादा दिन चलने वाली है बिहार में और प्रदेश में और देश में। धन्यवाद। हालांकि नीतीश कुमार ने तो इसका समर्थन नहीं दिया है। अरे नीतीश चाचा का तो एक ही बात हम आपको बताते हैं, जब सीए और एनआरसी का विरोध हो रहा था तो वही प्रशांत किशोर जी ने आवाज़ उठाया, तो उनको पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से बाहर कर दिए। चाचा पलटते रहते हैं। चाचा जी का बात बहुत निराला है, वो कुर्सी से प्यार करते हैं, तो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना, उनको कुर्सी बचा रहना चाहिए। एक लास्ट सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी को अब राष्ट्रपति के लिए ये किया जा रहा है कि राष्ट्रपति बनेंगे, राज्यसभा की तरफ जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उनके जब रिटायरमेंट, राष्ट्रपति पद से वो इस्तीफा देके और बिहार के हमारे प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में अपना जीवन यापन किया। और देश का और प्रदेश का, अगर हमारे नीतीश चाचा, देखिए राजनीति अलग जगह पे है, अगर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके लिए उनको धन्यवाद है। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुष्कर जी थे। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए NBC 24 के साथ। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।